शेख साहब, आपको अच्छा लगे या बुरा, मेरी बातें आपको भाएं या नाराज करें, मैं डंके की चोट कहता हूँ, मैं आपको नहीं मानता। आप ना सोने चांदी का चमचा लेकर पैदा हुए, ना ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड की डिग्री ली, ना आप किसी बड़े खानदान के चश्मो चिराग हैं, ना आपकी कोई विरासती नशिस्त है, ना आपकी सियासी खानदानों में रिश्तेदारी है, ना ही आप किसी ब्यूरोक्रेट या जर्नैल के कराबतदार हैं। आप में कोई भी वो खूबी नहीं जो हमारे मन्ने परवन्ने लीडर्स में होती है। इसलिए शेख साहब, मैं आपको नहीं मानता। आप क्वार्टरों, झुग्गियों और गली मोहल्लों के रिहायशी हैं। आप थड़ों पर बैठकर सियासत करने वाले हैं। आप रेहड़ी पर खड़े होकर नाश्ता करने वाले हैं। आप हेयर ड्रेसर से नहीं, नाई से हजामत करवाते हैं। आप रेस्टोरेंट में बैठकर खाना नहीं खाते, बल्कि नान बाई से राह चलते नान लेकर खाते हैं। आप चाची अल्लाह रखी और मामा बूटा से गपशप लगाते हैं। शेख साहब, आप और हैं, जबकि हमारे पसंदीदा लीडर और तरह के हैं। इसीलिए शेख साहब, मैं आपको नहीं मानता। हम उनको मानते हैं जिनके नारे लगते हैं। नारे मारने वालों को नहीं मानते। हम अर्श से फर्श पर आने वालों को मानते हैं। हम फर्श से उठकर अपने आप को ऊपर ले जाने वालों को नहीं मानते। हमारे उतार, हमारे लीडर, हमारे सियासतदान सब ऊपर के तबके के हैं। हम निचले तबके से आने वालों को नहीं मानते। इसीलिए शेख साहब, मैं आपको नहीं मानता। आप गली मोहल्ले तक महदूद रहते तो आप काबिल कबूल थे। काउंसलर एमपीए तक भी ठीक था, मगर आप कौमी सतह पर गली मोहल्ले की बात करते हैं, ये नाकाबिल कबूल है। आटे दाल का भाव अवामी जलसे में बताना तो काबिल कबूल है, मगर काबीना के भरे अजलास में महंगाई की बात करना नाकाबिल कबूल है। थड़े पर या कॉर्नर मीटिंग में कारकुनों के हकूक की बात करना काबिल कबूल है, मगर हुकूमत का वजीर होकर वर्करों की बात करना नाकाबिल कबूल है। इसलिए शेख साहब, मैं आपको नहीं मानता। आप अब तक खाक नशीनों के साथी और हमराही हैं। आप कारकुन से लीडर और लीडर से वर्कर हो गए, मगर आपने क्लास नहीं बदली। आप अब भी छोले खाते हैं और लस्सी पीते हैं। बर्गर और कॉफ़ी के रसिया नहीं हो सके। जहाँ हर कोई बदला है, आप वहाँ जाकर भी नहीं बदले। जहाँ हर एक की सोबत बदल जाती है, मगर आप अब भी वर्करों, सहाफ़ियों और सड़क छापों के साथ वक्त गुजारते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपके दाएं बाएं अभी तक माझे घामे खड़े होते हैं। इक़्तिदार, हुकूमत और वजारत सबको बदल देती है, मगर आप नहीं बदले। इसीलिए शेख साहब, मैं आपको नहीं मानता। जनाब शेख, सुन लें, मेरा लीडर अशराफिया के नीले खून के साथ पैदा होता है। सोने चांदी का चम्मच उसके मुंह में होता है। बाहर से तालीम लेके आता है और वहाँ से सीधा हमारे कंधों पर सवार होता है। इसीलिए शेख साहब, मैं आपको नहीं मानता। मुझे आप पर और भी कई एतराज़ात थे। आप शुरू से मुझे बड़कबाज लगते थे। मैंने एक बार आपसे पूछा तो आपने कहा निचली क्लास वाले को अपना कद ऊंचा करने के लिए शोर मचाना पड़ता है, तब ही लोग उसकी बात को सुनते हैं। मुझे आपके कीमती सिगार भी बहुत बुरे लगते थे। जनरल मुशर्रफ जैसा स्टाइलिश जनरल सिगार पिए या चौधरी फवाद जैसा वरासती सियासतदान सिगार की खुशबू महकाए तो समझ आती है। आप जैसा थड़ेबाज सिगार पीता अजीब सा लगता है। मुझे और मेरी क्लास को आपका लाल मफलर भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए हमने सिगार और लाल मफलर को आपके हर मज़ाहिया खाके का हिस्सा बनाकर पेश किया। हम चाहते थे कि आपको एतराज़ात की मट्टी में दफन कर दें और साबित कर दें कि आप 2 नंबर हैं। आप जो बनते हैं असल में वो नहीं है। मैं शेख साहब को दिल से नहीं मानता था। इनके अच्छे पहलू इल्म होते तो मैं इधर या उधर झटका देकर वापस अपनी पोजीशन पर चला जाता, मगर हुआ यूं कि लॉकडाउन की काल थी। इमरान खान ने कमेटी चौक रावलपिंडी पहुंचने की काल दी हुई थी। इस्लामाबाद रावलपिंडी में हू का आलम था। शहरों और बाजारों में पुलिस का कब्जा था। अंदाजा हो गया कि इमरान खान बनी गाला से नहीं निकल सकेंगे। एहतजाजी कार ठुस होती हुई महसूस हो रही थी। ऐसे में आफत का परकाला शेख रशीद मोटरसाइकिल पर बैठकर रावलपिंडी की पुरपेच गलियों से जिस बहादुरी से कमेटी चौक आ पहुंचा, उसने मुझे हिला दिया। शेख रशीद DSNG की छत पर जा पहुंचा और वहाँ बैठते ही अपना लंबा सिगार सुलगाया, गोया एहतजाजी ने अपनी मंजिल पा ली थी। उसी लम्हे से मुझे शेख रशीद का सिगार और शेख रशीद का लाल मफलर भी अच्छा लगने लग गया है। शेख साहब के बारे में तअस्सुब का मास्क उतरा तो उनकी शख्सियत में पुरानी रूह बैठी नज़र आई। वह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की वतन परस्ती, अताउल्लाह शाह बुखारी की आज़ाद पसंदी, शोरश कश्मीरी की बेबाकी का मजमुआ है। उन्हीं रहनुमाओं की तरह जेल गए तो किताब लिख डाली, जेल के वाक़यात और अपनी असीरी की कहानी को बयान किया। कौम परस्त रहनुमाओं और शेख रशीद में एक फ़र्क अलबत्ता ज़रूर है। शेख रशीद 14 बार बकौल उनके मुख्तलिफ़ वजारतों के इंचार्ज रहे।
जबकि उनके आइडियल लीडर्स इक़्तिदार की बजाय ज़्यादातर असीर रहे। शेख साहब की मगर खूबी यह है कि उन्होंने इक़्तिदार में रहकर भी अपनी आज़ादी, खुदी और बेबाकी को कुर्बान नहीं किया। वो अकेले सिपाही हैं मगर पूरी फ़ौज के बराबर हैं। अपनी पार्टी के अकलौते बड़े लीडर हैं मगर कई पार्टियों पर अकेले ही भारी हैं। शेख साहब, हम नौ आबादियाती निज़ाम के परवरदा नज़रियाती ग़ुलाम हैं। हमें अपनी क्लास के लोग अपने जैसे खाते पीते आम अशख़ास अच्छे नहीं लगते। हमें पहले गोरे अच्छे लगते थे, गोरे गए तो हमें गोरों जैसी आदतों वाले ब्राउन साहब अच्छे लगने लग गए। हमारी ग़ुलामाना ज़हनियत अब भी बरकरार है। इसीलिए हमारी सारी क़यादत हमारी क्लास से नहीं, अशराफिया और दौलत वाले तबके से है। हमारे तबके का कोई लीडर बनने की कोशिश करे तो अव्वल तो हम उसे खुद ही उठने नहीं देते, और अगर वो हमसे लड़ भिड़ कर फतेह याब भी हो जाए तो उसके पास इतने वसाइल ही नहीं होते कि वो कौमी सियासत कर सके। शेख साहब, आपकी असल कामयाबी ये है कि आप सब रुकावटों को पार करके आला तरीन कौमी सतह पर पहुँचे हैं, और अब भी आपका दिल उसी तरह धड़कता है जैसे किसी आमी का, वर्कर का या आमल सहाफ़ी का। आप इक़्तिदार के ऐवानों में भी गरीब की बात करते हैं। आप शुरू में मुखालफों के बारे में सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते थे, अब मोहतात हो गए हैं। मोहतात ही रहना चाहिए। आखिर में मुझे ये मानना पड़ेगा कि शेख साहब आप जीत गए और मेरे समेत आपके नाकदीन हार गए। ताहम ये हार मीठी हार है कि शेख साहब आप जीते हैं तो हमारी क्लास जीती है। असल में हम ही जीते हैं।